जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जी मौजूद हूं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को बरतरफ कर दिया गया है। आपको पहले अपडेट किया था कि आज जस्टिस जहांगीरी को ओहदे से हटाया जा सकता है, अगरचे बेशुमार सुकम जिस तरह से जो है वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के वकील अकरम शेख साहब को दलाइल देने से रोका गया। सिंध हाई कोर्ट के अंदर स्टे होने के बावजूद वन साइडेडली जिस तरह से डोगर साहब ने इस केस को सुना और जो इल्ज़ामात जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जानब से लगाए गए कि डोगर साहब मुझे कह चुके हैं कि मुझ पर दबाव है और आप इस्तीफ़ा दे दें, उसके बावजूद मुख्तसर समाअत हुई और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को बरतरफ कर दिया गया और वजारती कानून और इंसाफ से ये कह दिया गया कि इनको फौरी तौर पर डी नोटिफाई किया जाए। मियाँ दाऊद जो इस केस के अंदर पटिशनर थे, अभी वो बाहर आए, बड़े खुश थे, जश्न मना रहे थे, उन्होंने गुफ्तगू भी की। फिर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन, उन्होंने भी गुफ्तगू की। तो वो सारी गुफ्तगू भी आपके सामने रखना चाहते हैं ताकि आप देख सकें कि सारे मामले को किस तरह से मशकूक पहले बनाया गया और उसके बाद जो है वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को आज अभी बरतरफ कर दिया गया और उसके बाद बरतरफ करने वाले किस कदर खुश हैं और वो जश्न मना रहे हैं। आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर साहब और जस्टिस आजम खान साहब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जाली डिग्री की बुनियाद के ऊपर उनकी बतौर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनाती को कलअदम करार दे दिया है। अदालत ने अभी अपना मुख्तसर हुक्म सुनाया है जिसके मुताबिक ये कहा गया है कि जस्टिस जहांगीरी जो हैं वो LLB पार्ट 1 पार्ट 2 की जाली डिग्री जो है वो पोजेस करते थे और जब वो बतौर एडिशनल जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनात हुए उस वक़्त जो जज बनने की अहलियत थी वो LLB की डिग्री थी और एडवोकेट हाई कोर्ट थे जिसकी बुनियाद जो है वो LLB की जाली डिग्री थी। इस बुनियाद के ऊपर उनकी बतौर एडिशनल जज तैनाती और फिर सब्सिक्वेंटली उनकी बतौर परमानेंट जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनाती जो है उसको कलअदम करार दिया जाता है, वाइड एब इनिशियो डिक्लेयर किया जाता है और उसके साथ साथ वजारत कानून को ये हुक्म जारी किया गया है कि वो इनकी जो डी नोटिफाई करने का प्रोसेस है उसको फौरी तौर के ऊपर जो है वे इम्प्लीमेंट करें। हमने 2024 में ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर रिट ऑफ को वारंटो दायर की थी जिसमें जो हमने बुनियाद बनाई थी वो जस्टिस जहांगीरी के LLB पार्ट 1 और LLB पार्ट 2 के जो मार्क शीट्स हैं उनको बुनियाद बनाकर हमने अदालत से ये इस्तदा की थी कि बादियों नज़र में जस्टिस जहांगीरी जो हैं ये बोगस LLB की मार्क शीट्स रखते हैं, लिहाजा इस बात की इंक्वायरी की जाए रिट ऑफ को वारंटो के अंदर कि इनके डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन हैं या फेक हैं। इसके ऊपर हायर एजुकेशन कमीशन की वसातत से कराची यूनिवर्सिटी ने आज अदालत में अपनी रिपोर्ट जमा करवाई। अदालत में जस्टिस जहांगीरी साहब की तरफ से अकरम शेख साहब पेश हुए, बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब पेश हुए, हमने अपनी अदालत में दलाइल दिए। आज बुनियादी तौर के ऊपर हमने अदालत से ये इस्तदा की कि जस्टिस जहांगीरी जो हैं वो गुज़श्ता तारीख समात के ऊपर यहाँ पर अदालत में आए थे और कुरान के ऊपर एक झूठी कसम उठाकर चले गए और कहा कि मैं कुरान पर हल्फ उठाकर कहता हूं कि मेरी LLB की डिग्री जो है वो जेन्युइन है। आज हमने भी अदालत के अंदर ये इस्तदा की कि मैं कुरान के ऊपर हल्फ उठाकर कहता हूं कि जस्टिस जहांगीरी का LLB पार्ट 1 LLB पार्ट 2 बोगस है, फ्रॉड पर मबनी है और इनके एनरोलमेंट फॉर्म जो है वो बोगस और फ्रॉड के ऊपर मबनी है। पहले दिन से जस्टिस जहांगीरी और उनके वकला जो है वो अदालत को और पब्लिक को कंफ्यूज कर रहे थे LLB मार्कशीट्स की बुनियाद के ऊपर और डिग्री की बुनियाद के ऊपर। डिग्री हो सकता है कि यूनिवर्सिटी ने जारी की लेकिन उन डिग्री जारी करने की बुनियाद जो LLB पार्ट 1 और पार्ट 2 था वो बोगस था, फ्रॉड था और आज अदालत के अंदर तफसीली स्क्रूटनी के बाद ये बात साबित हुई कि एक जज जो है बदकिस्मती से आला अदलिया का वो जाली डिग्री की बुनियाद के ऊपर यहाँ पर भर्ती हुआ, उसने निज़ाम को चक्कर दिया, बार काउंसिल्स के अंदर अपने गलत डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करने के बाद अपना वकालत का लाइसेंस लिया, मुख्तलिफ ओहदे लिए और फिर निज़ाम को धोखा देकर जो है वो हाई कोर्ट के जज बन गए। इस कार्रवाई को रोकने के लिए जस्टिस जहांगीरी साहब जो है वो पहले दिन से हर शर्मनाक हरबा जस्टिस जहांगीरी ने
इस्तेमाल किया। जैसे कल भी उन्होंने इस कार्रवाई को, आज की कार्रवाई को रुकवाने के लिए, आज की कार्रवाई को डिले करवाने के लिए अदालत के अंदर एक मुतफर्रक दरख्वास्तें दायर की, जिसमें एक मुतफर्रक दरख्वास्त बाज़ाब्ता तौर के ऊपर चीफ जस्टिस के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करके जो है वो दायर की गई, ताकि किसी तरीके से आज की कार्रवाई जो है वो मुअत्तल हो जाए, डेट हो जाए, डिले हो जाए और जस्टिस सरफराज डोगर जो है वो इस बेंच से अलग हो जाएं। हालांकि जो आज मुतफर्रक दरख्वास्त दायर की जस्टिस जहांगीरी की तरफ से, गुज़श्ता तारीख समाअत के ऊपर जस्टिस जहांगीरी ने यह कोई मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया। उनका एक ही मौक़िफ़ था कि मैं जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ जो है वो पिटिशनर हूँ सीनियरिटी के मामले के अंदर। आज वो एक नया मौक़िफ़ जो है जस्टिस जहांगीरी क्रिएट करके ले आए कि जस्टिस सरफराज डोगर ने जस्टिस जहांगीरी के ऊपर कोई इल्ज़ाम आयद किया है, उनको इस्तीफा देने के लिए दबाव डाला। ये एक आखिरी शर्मनाक हरकत थी जो एक सिटिंग जज की तरफ से अपने चीफ जस्टिस के खिलाफ जो है वो की गई। हमने अदालत में वो तमाम कानूनी हवाले रखे जिसकी बुनियाद के ऊपर अदालत ने इस बार उनकी जो एप्लीकेशंस थी उनको कंसीडर नहीं किया। माजी के अंदर भी हमने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब के बेंच में भी बिल्कुल इसी तरह का हरकत जो है वो की गई थी, और जब अदालती कार्रवाई चल रही थी बेंच ने प्रोसीड कर लिया, तब आखिरी लम्हे के ऊपर उनके खिलाफ इल्जामात लगा के तासुब के, जानबदारी के, तो एक मुतफर्रक दरख्वास्त जो है वो दायर की गई थी। अदालत ने जितने भी शर्मनाक हरबे थे जस्टिस जहांगीरी के उनको टर्न डाउन किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तफसीली दलाइल सुनने के बाद, तमाम आला अदलिया के फैसलों का जायजा लेने के बाद अदालत ने यह डिक्लेयर किया कि जस्टिस जहांगीरी जो है वो जाली डिग्री की बुनियाद के ऊपर वकील बने, और फिर उस बुनियाद के ऊपर उन्होंने निज़ाम को धोखा देकर, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को धोखा देने के बाद उन्होंने बतौर जज जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनात हुए। क्या कि डोगर साहब ने, चीफ जस्टिस डोगर साहब ने मुलाकात करके जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी से आगाह किया कि उन पर बहुत दबाव है, और इस वजह से उन्होंने एक वे आउट दिया कि आप अगर पोस्ट डेटेड रिज़ाइन कर दें तो मैं जो दबाव डाल रहा हूँ उनको दिखाकर उनको मुतमिन कर दूंगा और मामला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब है कि सिर्फ उन पर दबाव है नहीं, वो दबाव ले भी चुके हैं कि वो एक वे आउट दे रहे हैं। तो अब जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक उनके खिलाफ जो कंप्लेंट दायर कर दिया है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने, तो क्या आप समझते हैं कि अगर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को, अगर चीफ जस्टिस डोगर साहब ने हटा दिया इसको वारंटों में, तो वो जो कंप्लेंट होगी क्या उस पर फिर भी प्रोसीड हो सकता है, या वो कंप्लेंट? जी बिल्कुल, अगर किसी जज ने, चाहे तारिक जहांगीरी साहब जज रहते हैं या नहीं रहते, अगर चीफ जस्टिस साहब ने किसी के दबाव में फैसला किया है तो वो तो प्रोसीडिंग्स जो है वो अपनी जगह चलेंगी। मगर बात बुनियादी है जो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्यों इस बेंच को ये चीज़ वाजे नहीं है। देखिए, मैं आपके खिलाफ मुकदमा असद भाई अपना पर्चा दायर कर देता हूँ कि आपने मेरी मोटरसाइकिल चोरी की है। हो सकता है मैं सच कह रहा हूँ, हो सकता है मैं झूठ कह रहा हूँ, ठीक है, मगर कम से कम आप, मेरा अगर कोई और मुकदमा आपके पास आता है तो आप तो उसमें एक बायस्ड हो जाते हैं ना, कि मैंने आपके खिलाफ हो सकता है सच्चा मुकदमा दायर किया, हो सकता है झूठा किया हो, मगर जब हम आपस में एक दूसरे में हमारा ये लिटिगेशन चल रही है, पर्चा एक दूसरे के खिलाफ कंप्लेंट्स की है कि इसको नौकरी से बरतरफ किया जाए, इस ओहदे से बरतरफ किया जाए, तो ऐसा बंदा कैसे न्यूट्रली, नॉन बायस तरीके में किसी केस के आप फैसला कर सकता है? लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की हुकूमत की ये बुनियादी जिम्मेदारी बनती है कि जब एडमिटेडली एक शख्स के पास जाली डिग्री आई और उसने जाली दस्तावेजात तैयार की, तो जो सलूक आम शहरी के साथ किया जाता है वही सलूक जो है वो जस्टिस जहांगीरी के साथ किया जाना चाहिए। उनके ऊपर भी ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 420, 468, 471 का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि जाली दस्तावेजात तैयार करना और उनको इस्तेमाल करना ये ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत जुर्म है। जो आम शहरी के साथ, आम पाकिस्तानी के साथ सलूक होता है, हुकूमत वक्त की ये जिम्मेदारी है कि वो जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए और उनका बाज़ाब्ता बाकायदा ट्रायल जो है वो होना चाहिए। अच्छा सर, ये बताएगा, देखिए, बतौर विसल ब्लोअर कानून के अंदर मेरी इतनी जिम्मेदारी बनती थी अपने अदारे के अंदर शफाफियत लाने के लिए। लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल रूल्स के तहत
मेरी इतनी जिम्मेदारी बनती थी कि मैंने निशानदही कर दी। इससे आगे का काम जो है वो हुकूमत वक्त की भी जिम्मेदारी है, तो ये अफसोसनाक होगा। मैं असूली तौर पर मैंने गुजारिश की कि जो नायब कासद चपड़ासी आम पाकिस्तानी के साथ जाली दस्तावेजात तैयार करके इस्तेमाल करने का जो तरीकाकार इस पाकिस्तान में राइज है, वही जहांगीरी साहब के साथ जो है वो राइज होना चाहिए।